हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बीडब्ल्यू कैंपस। बीडब्ल्यू कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो आप लोग के सामने मैं लेके आने वाला था, टाइम मैनेजमेंट, वो लेके मैं आप लोग के सामने आ गया हूं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट, जब हम समय की बात करते हैं, वो भी बीएचयू एंट्रेंस को देखते हुए, और इस बार तो आंकड़ा फॉर्म भरने का टॉप नॉच कर गया है। और जब ऐसी स्थिति है तो टाइम मैनेजमेंट में एक्यूरेसी का तड़का लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी मैनेजमेंट ये दोनों ही मिलकर आपको सफल बनाने वाले हैं। कहते नहीं है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। बात यहां हम कर रहे हैं बीएचयू एंट्रेंस की, तो टाइम के बिना एक्यूरेसी अधूरी, एक्यूरेसी के बिना टाइम अधूरा। मान लिया एंट्रेंस है आपका 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, आपने समय बचा लिया 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे। उस बचे हुए समय का आपने क्या यूज किया? अगर आपने यूज किया और आप 100% अटेम्प्ट जो आपको आते थे वो कर लिया आपने, इसे कहते हैं एक्यूरेसी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समय के अंदर काम करना होता है, समय के अंदर सटीकता से काम करना होता है आपका एक्यूरेसी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आप ही लोग के कुछ सवाल और जवाब देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं कि टाइम मैनेजमेंट में एक्यूरेसी को कैसे डेवलप किया जाए कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। ये क्वेश्चन आप प्यारे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट, गार्जियन सभी की तरफ से मेरे लिए आए हुए हैं। एंड हाँ, बी प्राउडली जवाब देने के लिए मैं पर्सनली आप लोग के सामने आया हूं। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1, सर जो एंट्रेंस में समय मिलता है उस समय का कैसे यूज किया जाए? तो देखिए महानुभाव, सभी लोग के लिए जवाब है कि जो आपके एंट्रेंस का समय होता है वो एक सर्टेन टाइम होता है, बट हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। कोई मैथ में स्ट्रांग होगा, कोई साइंस में स्ट्रांग होगा, कोई जीके जीएस में स्ट्रांग होगा। जैसे आपका कोई भी सिनेरियो पकड़ लो, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे मस्ट होता है। कई दफा ऐसा होता है कि बच्चा शुरुआत में मैथ को अटेम्प्ट करने में लग जाता है। जब शुरुआत में बाबू आप मैथ अटेम्प्ट करने में चले जाओगे तो थोड़ा सा तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि होता नहीं है अपने अंदर का हट, नहीं कैसे नहीं हुआ, करके रहेंगे। ये जो आपके अंदर का हट होता है ना, ये आपके टाइम को किल करता रहता है। ये नहीं होने देना अपन को। हम लोगों को फोकस करना है फुल टाइम मैनेजमेंट पर। पहले उन सब्जेक्ट को सॉल्व करो जो सब्जेक्ट 10 से 15 सेकंड में एक एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जैसे आपके थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स। बट उस कॉन्सेप्ट्स में कुछ रीजनेबल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। 10 to 20% क्वेश्चन ऐसे होता है जो आपको फंसाने के लिए ही रखा जाता है, जबकि 100% अगर मैं क्वेश्चन को मान लूं और उसमें से आप 50 to 55% अगर गेन कर लो तो आप बीएचयू कैंडिडेट डेफिनेट बन जाते हो। तो फिर उन क्वेश्चनों में फंसना नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको सीट दिला देना वो ऑलरेडी आप गेन कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने सवाल नंबर 2 की। तो वो सवाल ये था कि सर हम एग्जाम के टाइम पर ये भूल जाते हैं कि किस ब्रांच पे कितना टाइम देना है। तो दोस्तों, एक सवाल आपने सुना होगा, सवाल ही जवाब है। ये मतलब है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। निरंतर अभ्यास करने से आपके अंदर टाइम की एबिलिटी आ जाएगी। जब आपके अंदर टाइम की एबिलिटी आ गई तो एक्यूरेसी पर कंट्रोल करना आपका एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा। और जब आप गोल सेंट्रिक हो जाओगे तो आपको यह परवाह नहीं रहेगी कि दिमाग में स्ट्रेस क्या है, क्योंकि स्ट्रेस आप भूल जाओगे, क्योंकि आप गोल सेंट्रिक हो गए हो। आपको पता है कि आपका गोल क्या है और आपको पहुंचना कहां है। स्टेप बाय स्टेप जो आपको सीढ़ी चलनी है वो आप निरंतर चलते चले जाओगे।
ये कैसे संभव होता है? ये आप लोग के अंदर जो एबिलिटी होती है ना, सोचने समझने, सभी को सेंट्रलाइज करना पड़ता है, अपने लक्ष्य की तरफ लगने के लिए सेंट्रलाइज करना पड़ता है, तब आप सफल होते हो, टाइम मैनेजमेंट को ब्रेक करते हो और एक्यूरेसी का तड़का मारकर अचीवमेंट पाते हो। अब मैं बात करता हूं आपके सवाल नंबर 3 की, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। सर, ऐसी स्थिति में क्या करें जब हमें लगे कि हमारे पास समय एकदम कम रह गया है और हमारे मेजर क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मुझे आते हैं। ये सवाल सच बताए लॉट्स ऑफ, मेरी मैं कह सकता हूं 90% लोगों का यही एक सवाल होता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमें कैसे निकलना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, जब ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसो तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फिर जिन क्वेश्चनों को आप कम समय में सॉल्व कर सको उन पर अटेम्प्ट मारो। क्या करो? उन पर अटेम्प्ट मारो। बिकॉज जब आप उन पे अटेम्प्ट मारते हो तो आपको खोने का गम थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप लूज नहीं करते, मगर आप उन क्वेश्चनों को लूज करते हो जिसपे समय ज्यादा लगता है, वो तो ऑलरेडी टाइम कंज्यूमिंग थे। आप 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड में होने वाले सवाल अगर आप सॉल्व करते चले गए तो एक तरीके से आप सेफ जोन में इंटर करने के कगार पे हो जाते हो। तो दोस्तों, आपके सबसे बड़े 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो कि आपके बीएचयू एंट्रेंस, यूजी, पीजी एंड सीएचएस में आपको सफल बनाने वाले हैं, ये मैं आपको दे चुका हूं। आपने सवाल कमेंट बॉक्स में, मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर पूछते रहे। ग्रुप्स में हजारों बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आप भी बीडब्ल्यू कैंपस की सेवाएं लेना चाहते हैं तो हमारी प्रीमियम सर्विसेज चलती हैं। बोर्ड लाइन नंबर दिख रहे होंगे, इन पर आप संपर्क करें। टेस्ट सीरीज सेगमेंट चलते हैं, इन पर आप संपर्क करें। तो दोस्तों, आपकी बेटर तरीके से बीडब्ल्यू कैंपस हेल्प करेगा। और हाँ, स्ट्रेटजी के लिए आपके अपने राजन सर तो खड़े ही हैं। इस मामले में फेल नहीं होने दूंगा, बिकॉज ट्रायंगुलर की ऑफ सक्सेस हमने ही बनाई है और ये आपको सफल बनाएगी। और हाँ, बीडब्ल्यू कैंपस मतलब एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। तो दोस्तों, नेवर गिव अप।